गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। जो हमारे शरीर में किडनी होती है वो रक्त को शुद्ध करती है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ होती हैं और किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। किडनी का जो वजन होता है लगभग 140 ग्राम एक किडनी का होता है। अगर आकार की बात करें तो किडनी का जो आकार होता है वो राजमा के बीज के जैसा होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जो आरबीसी बनती है हमारे शरीर में, उनका जो निर्माण होता है वो हमारे अस्थि मज्जा में होता है। अगर बात करें कि लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है, वो पिलिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है, यानी कितने दिन तक वो जीवित रहती हैं फिर उसके बाद नई बनने लगती हैं? 20 से लेके 120 दिन तक वो जिंदी रहती हैं, फिर दोबारा से वो नई बनने लगती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है, फिर इसके बाद दोबारा से नई बनने लगती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये हमारे शरीर की सैनिकों की तरह काम करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं में रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती हैं, रोगों से लड़ती हैं ये। उसके बाद श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। जो श्वेत रक्त कण है इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। हमें पता होना चाहिए जो श्वेत रक्त कण है हमारे शरीर में 3, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। इन सब में सबसे कम मात्रा डब्ल्यूबीसी की होती है, यानी श्वेत रक्त कणिका की। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, यानी आप कह सकते हैं एरी तेने थ्रो मार दिया, एरी तेने थ्रो मार दिया आरबीसी में, ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक। अब हमारे शरीर का जो ताप नियंत्रण करती ग्रंथि है वो हाइपोथैलेमस होती है। हमारे मस्तिष्क जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है और मस्तिष्क के बीचों बीच यानी मध्य भाग में हाइपोथैलेमस उपस्थित होती है। तो ये हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करती है, हमारे शरीर का पूरे शरीर के बैलेंस को नियंत्रित करती है, यानी हार्मोन से लेके हमारे एंजाइम से लेके सबको नियंत्रित हाइपोथैलेमस करती है। शरीर की हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। जो हमारे शरीर में कुल हड्डियाँ 206 हैं। अगर नवजात शिशु की बात करें तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। सर्वदाता रक्त समूह यानी यूनिवर्सल डोनर ओ, यानी ओ जिसका भी रक्त समूह होगा, यानी ओ जिसका भी रक्त होगा वो सभी को दे सकता है, और जिसका रक्त ए बी होगा वो सभी से ले सकता है, उसे कहते हैं सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर। ब्लड बैंक कहा कहलाता है पिलिया। जो ब्लड बैंक है जहाँ ब्लड इकट्ठा होता है वो पिलिया में जाके इकट्ठा होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुंह से स्टार्ट हो जाता है पचना। मुंह में एक ग्रंथि होती है जिसके द्वारा मुंह में भोजन पचना स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरिया मरने स्टार्ट हो जाते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत होती है। जो लीवर होता है इसका वजन लगभग 1400 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। और जो पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत में, और पानी का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत में होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? इसका आंसर आप दे सकते हैं, लेकिन चलो मैं ही बता देता हूँ। त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है।